हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आपके अपने चैनल मैथ स्टडी में। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 के मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को करेंगे। तो हमारे पास क्या दिया है, ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हमारे पास आई टू द पावर 18 दिया है प्लस 1 अपॉन आई दिया है पावर में 25। तो 1 का 25 क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। और यहाँ पर नीचे आ जाएगा आई 25 और पावर में कितना है, 3 है। इसको 4 से डिवाइड करते हैं, क्यों? क्योंकि आई टू द पावर 4 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए 4 से डिवाइड करेंगे। 4 हो जाए 16 प्लस में 2 तो 18 हो गया। प्लस में ये ऊपर जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पावर में -25 हो जाएगा। और ये है। इसको मैं लिख सकता हूं 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस में क्या है, 2 है, तो इंटू में 2 प्लस यहां पर क्या है -25, इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 यानी कि माइनस का 4 इंटू 7 तो कितना हो जाएगा -28। इसको बैलेंस करने के लिए क्या होगा, 3 ऐड कर देंगे तो माइनस का 25 आ जाएगा। अब यहां पर आई टू द पावर 4 है तो 4 का वैल्यू हमेशा 1 होता है, ठीक है। और आई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 प्लस यहां पर भी आई टू द पावर कितना है, 4 है। माइनस हो प्लस हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहां पर कितना हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। और यहां पर प्लस में कितना है, यानी कि प्लस में क्या है, 3 है, तो इंटू में क्या हो जाएगा आई। ठीक, तो यहां पर क्या हो जाएगा -1। यहां पर आई टू दी पावर 3 का वैल्यू कितना होगा, -i। अब यहां से माइनस को कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, बाहर माइनस आएगा। माइनस क्यों आएगा, क्योंकि पावर में क्या है, ऑड है, तो ऑड है तो माइनस का आ जाएगा। और यहां पर 1 प्लस आई, इसकी पावर में क्या है, 3 है। अब यहां पर इसका 1 प्लस आई का होल 3, तो इसका हम फॉर्मूले से ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 का क्यूब प्लस आई का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर इंटू आई प्लस 3a इंटू बी का स्क्वायर। ये हमारे पास है। तो माइनस 1 पावर 3 1 आई टू द पावर 3 माइनस आई, एंड इसका जाएगा प्लस का 3i, एंड इसका जाएगा -3। कैसा है -3, क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है। तो हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिए, यहां पर ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी कि +1 -3 क्या हो जाएगा, -2। ये हो जाएगा ऐड, तो हमारे पास हो जाएगा 2i। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि बाहर माइनस है, तो माइनस में प्लस का 2 और प्लस माइनस माइनस का 2i। दैट इज अ आंसर। इतना इजी क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 and z2 prove that RE मतलब रियल नंबर ऑफ z1 into z2 इक्वल टू रियल नंबर ऑफ z1 into रियल नंबर ऑफ z2 माइनस IM मतलब इमेजिनरी नंबर ऑफ z1 एंड इमेजिनरी नंबर ऑफ z2। ये हमें प्रूव करना है और टू कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, तो सॉल्व कैसे करेंगे। लेट दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हमने मान लिया z इक्वल टू z1 इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 एंड z2 इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2। ठीक है, इतना आ गया। अब यहां पर क्या बोला, इसका रियल नंबर ऑफ z1 कितना है, ध्यान से देखो कितना हो जाएगा, दैट इज x1। और रियल नंबर ऑफ z2 दैट इज x2। क्या आ गया। अब इमेजिनरी नंबर ऑफ z1 कितना है, इमेजिनरी नंबर z1 का ये y1, तो हमारे पास y1 आ गया। इमेजिनरी नंबर ऑफ
Z2 हमारे पास कितना जाएगा, Z2 ये Y2 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, इसका प्रोडक्ट भी बोला तो प्रोडक्ट कर देंगे Z1 इंटू Z2, तो हमारे पास आ जाएगा X1 प्लस आयोटा Y1 इंटू X2 प्लस आयोटा Y2। इसका प्रोडक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, X1 का X2 से करेंगे तो X1 इंटू X2, फिर इसका इसके साथ करेंगे तो हमारे पास आयोटा X1 Y2, इसका हो गया मल्टीप्लाई दोनों से। अब इसको देखेंगे तो यहाँ पर ये प्लस प्लस यहाँ पर हो जाएगा I1 Y1 X2, अब इसका इसके साथ करेंगे तो I और I कितना हो जाएगा, प्लस का I स्क्वायर Y1 इंटू Y2, इतना हो गया। अब इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से लिखते हैं, X1 X2, इस आयोटा वाले को देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि माइनस का Y1 इंटू Y2 है, तो इस माइनस वालों को इकट्ठा लिख देते हैं, तो ये जाएगा Y1 इंटू Y2, तो रियल नंबर एक जगह हो गया। अब इमेजिनरी नंबर यानी कि आई वाले टर्म को लिख देते हैं, तो ये दोनों है, यहाँ से आई कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास बचेगा X1 Y2 प्लस Y1 X2, इतना आ गया समझ में। तो देखिए ये आ गया Z1 इंटू Z2। अब रियल नंबर ऑफ Z1 इंटू Z2 का वैल्यू क्या होगा, तो रियल नंबर क्या होगा, ये रियल पार्ट हुआ, तो रियल पार्ट हमारे पास हो जाएगा X1 X2 Y1 इंटू Y2, और इमेजिनरी पार्ट कौन सा हुआ, X1 Y2 प्लस Y1, ठीक है। लेकिन हमारे पास रियल नंबर पूछा, ये रियल पार्ट, तो ये हमारे पास हो गया। अब क्या बोला कि R1 Z1 यानी कि RE Z1 RE Z2, IM Z1 एंड IM Z2, इसको सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखो, हम पहले क्या करेंगे, रियल पार्ट ऑफ Z1 और रियल पार्ट ऑफ Z2 को प्रोडक्ट कर देंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। रियल पार्ट ऑफ Z1 का वैल्यू कितना है, X1, रियल पार्ट ऑफ Z2 का वैल्यू X2, इमेजिनरी पार्ट Y1, इसका Y2। अब ध्यान से देखो, क्या ये दोनों इक्वल है, X1 X2 Y1 Y2 दोनों क्या है, इक्वल हो रहा है, यानी कि हमारे पास रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 और रियल पार्ट ऑफ Z1 रियल पार्ट ऑफ Z2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 दैट इज इक्वल आया, और हमारे पास क्या हो जाएगा, ये प्रूव हो जाएगा। आया समझ में, हमने इसका वैल्यू निकाला अलग से और इसका वैल्यू निकाला अलग से, दोनों इक्वल हो गया, दैट इज प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन है, ये हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप को क्वेश्चन को देखना। सॉल्यूशन करते हैं, हमारे पास दिया है x माइनस आई वाई इक्वल टू अंडर a माइनस आई बी अपॉन में c माइनस आई डी। प्रूव दैट आई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हमारे पास गिवन क्या दिया है, गिवन दिया है x माइनस आई वाई a माइनस आई वी प्लस सी माइनस आई डी, ठीक है, ये हमारे पास ये हो गया, ये दिया है, इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट बोला। हम क्या बोलेंगे, कंजुगेट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट का कंजुगेट ले लेंगे, तो कंजुगेट क्या हो जाएगा, देखिए इसका कंजुगेट का मतलब होता है आई की जगह पर माइनस आई हो जाएगा, यानी कि आई की जगह पर माइनस आई करेंगे तो प्लस का आई वाई, बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस आई वी एंड c प्लस आई डी,
जब हम कंजुगेट करते हैं, कंजुगेट का मीनिंग होता है कि आई को माइनस आई पुट कर देंगे, आई की जगह पर माइनस आई, तो आई की जगह जैसे ही माइनस आई पुट कर देंगे तो ये चीज बन गया। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान से देखो, इसका इसके साथ यानी कि लेफ्ट लेफ्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, राइट राइट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस आई वाई इंटू एक्स प्लस आई, और यहां पर आ जाएगा हमारे पास ए माइनस आई बी, ए माइनस आई बी, एंड दूसरा क्या, सी माइनस आई डी, सी माइनस आई डी, मल्टीप्लाई दैट इज ए प्लस आई वी एंड सी माइनस यानी कि प्लस हो जाएगा आई डी। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ए माइनस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, यानी कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी कि आई वाई का स्क्वायर, ठीक है, आई वाई का स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या है, दोनों रूट में है, तो दोनों हमने एक रूट ले लिया, दोनों को अंदर अंदर प्रोडक्ट हो जाएगा, तो ए माइनस आई वी इंटू में ए प्लस आई वी, सी माइनस आई डी एंड सी प्लस आई डी, ये हमारे पास हो गया। एक्स स्क्वायर, यहां पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर को लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आई स्क्वायर का वैल्यू यानी कि आई स्क्वायर हो जाएगा एंड वाई स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि आई स्क्वायर बी स्क्वायर, यहां पर भी सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर और डी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमने लगा दिया। अब नेक्स्ट हम करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस वन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वाई स्क्वायर यहां पर हो जाएगा, ध्यान से देखना, ए स्क्वायर और ये आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन एंड माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, माइनस वन माइनस माइनस प्लस डी स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। बोथ साइड हम स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहां से क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यही तो हमें प्रूव करना था, ध्यान से देखिए, ये चीज हमें प्रूव करना है, तो इतनी इजी क्वेश्चन है, तो ये हमारे पास ये प्रूव हो गया। आया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। हमारे पास Z1 और Z2 का वैल्यू दिया है और हमें वैल्यू फाइंड करना है, मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन में Z1 माइनस Z2 प्लस, तो देखिए Z1 प्लस Z2 प्लस 1, Z1 माइनस Z2 प्लस 1, ये मॉडुलस, तो इसका वैल्यू हम पुट कर देंगे। Z1 का वैल्यू क्या है 2 माइनस आयोटा, और Z2 का वैल्यू प्लस का 1 प्लस आयोटा, ये हो गया, और यहाँ पर प्लस का 1 एक्स्ट्रा है। नीचे देखिए Z1 का वैल्यू कितना है 2 माइनस आयोटा, और Z2 का वैल्यू कितना है माइनस का क्या हो जाएगा हमारे पास, Z2 हो जाएगा माइनस 1 प्लस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का 1 मॉडुलस। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 2 और 1 3 एंड 4, और यहां पर हो जाएगा माइनस आई और प्लस आई, क्या हो जाएगा माइनस आई प्लस आई 0, यहां पर आ जाएगा 2 माइनस आई, माइनस ओपन हो जाएगा तो माइनस 1 और माइनस आई प्लस 1, तो देखिए यहां पर जगह ऊपर तो बचा 4 और नीचे ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा 2, और यहाँ पर माइनस आई और माइनस आई क्या हो जाएगा माइनस का 2,
ये मॉडुलस। अब ये मॉडुलस क्या है, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग हम मॉडुलस लिख सकते हैं, दैट इज मॉडुलो का प्रॉपर्टीज है। तो यहां से हम इसका वैल्यू निकालेंगे तो मॉडुलस ऑफ 4 का वैल्यू कितना होगा, 4 होगा। और यहां पर ये मॉडुलस का वैल्यू क्या होगा, 2 माइनस 2i है। तो हमें पता है हम कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं अनडूट कर देते हैं फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस सेकंड का भी स्क्वायर कर देते हैं। तो हमारे पास 4 यहां पर बचा कितना, 4 प्लस 4, दैट मीन्स 4 अपॉन में कितना हो जाएगा, अगर हमें 4 को यहाँ से ले लेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 4 4 8 हो जाएगा, दैट मीन्स 4 अपॉन 2 अंडरूट 2 हो जाएगा, दैट इज ये हो जाएगा कैंसिल आउट। अब फिर हम करेंगे इतना है और हम ऊपर नीचे अंडरूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 अंडरूट 2 अपॉन में अंडरूट से अंडरूट कैंसिल हो जाएगा 2 ओनली फॉर अंडरूट, दैट इज हमारा आंसर है समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो पहले कर चुके हैं, ठीक है, वही क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन तो सेम है, तो इसको मैं नहीं करवा रहा हूं, आप लोग खुद ट्राई करना, ठीक। नेक्स्ट ये क्वेश्चन, तो ध्यान से देखिए इस टाइप के क्वेश्चनों को। हमारे पास क्या दिया है, बीटा मॉड इक्वल टू 1, जहां पर अल्फा और बीटा का डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हमें ये प्रॉपर्टी मालूम है, दोनों और क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे और इसका वैल्यू जो हम लिख सकते हैं बीटा एंड बीटा कंजुगेट को प्रोडक्ट कर देते हैं, तो उसी का वैल्यू होता है बीटा मॉड स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया जो गिवन है। अब हम देखते हैं हमारे पास प्रॉब्लम क्या दिया है, बीटा माइनस अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा का कंजुगेट बीटा, ठीक। यहां से हम ये कर सकते हैं कि यहां से 1 है तो 1 का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, 1 का वैल्यू क्या है, बीटा एंड बीटा कंजुगेट और अल्फा मॉड है, ठीक। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, अल्फा यहां पर अल्फा यानी कि बीटा माइनस अल्फा है और नीचे से हम क्या करेंगे, बीटा कॉमन ले सकते हैं, तो बीटा कॉमन लेंगे तो बीटा मॉड बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये 1 ओपन आ जाएगा और यहाँ पर क्या बचा, बीटा मॉड कंजुगेट माइनस अल्फा कंजुगेट, ये मॉडुलस हो गया। अब एक प्रॉपर्टी है, वो क्या है कि अगर दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर कोई मॉडुलस है तो हम अलग अलग भी उसको लिख सकते हैं। तो बीटा अल्फा का मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ बीटा कंजुगेट और अल्फा 1 अपॉन मॉड ऑफ बीटा। और एक थ्योरम है कि अगर कंजुगेट है दोनों में अलग अलग तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इकट्ठा में लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 1 अपॉन बीटा, यहां पर क्या है हमारे पास बीटा माइनस अल्फा का मॉड एंड यहां पर कंजुगेट है, किसी का भी अगर मॉडुलस निकाले या उसके कंजुगेट का मॉडुलस निकाले, दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। तो मैं इस मॉडुलस की जगह यानी कंजुगेट की जगह पर हम ये लिख सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, मॉडुलस को हटा सकते हैं, मतलब कंजुगेट को हटा सकते हैं, मॉडुलस में लिख सकते हैं, दोनों इक्वल है, कैंसिल आउट कर सकते हैं, 1 अपॉन मॉड ऑफ बीटा और इसका वैल्यू कितना है, 1 है, दैट इज 1। ये हमारे पास आंसर हो गया 1। आए समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यानी कि 18, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस, ये हमारे पास दिया है। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, सॉल्यूशन नंबर 18 नंबर 1 माइनस आयोटा
मॉडुलस की पावर x और टू दी ओवर x। तो मॉडुलस का वैल्यू हम निकालेंगे। मॉडुलस क्या होता है? अंडर रूट में 1 का स्क्वायर एंड इसके प्रोडक्ट में क्या है? -1, तो -1 का स्क्वायर और पावर में कितना है? x, टू दी ओवर x। ठीक है। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं? इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? √2 और ये x हो जाएगा, ये टू दी ओवर x। अंडूड है, इसका मतलब क्या होगा? ये हो जाएगा x/2 यानी कि 1/2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ये x/2 आ गया और यहाँ पर टू दी ओवर दोनों ओर का पावर में कंपेयर करेंगे तो दोनों का पावर क्या है? इक्वल होना चाहिए। तो ये हो जाएगा x कंपेयरिंग करके। तो यहां से x बराबर 2x, दैट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं, x को उधर ले जाएंगे तो 2x माइनस x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0। तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 0। आए समझ में? अब 19 नंबर देखिए, a प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी इंटू ई प्लस आई एफ इंटू जी प्लस आई एच इक्वल टू ए प्लस आई बी, और हमें ये शो करना है कि ये चीज आएगा। तो देखिए कैसे होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एक कॉन्सेप्ट लगाना है बस। 19 का सॉल्यूशन हमारे पास क्या क्या दिया है? a प्लस आई बी, फिर हमारे पास दिया है c प्लस आई डी, फिर दिया है e प्लस आई एफ, फिर हमारे पास दिया है g प्लस आई एच, g प्लस आई एच, और यहां पर हमारे पास दिया है a प्लस आई बी। हम क्या करेंगे? अब दोनों साइड में हम मॉडुलस ले लेंगे, टेकिंग मॉडुलस इन बोथ साइड। समझ में आ रहा है? बोथ साइड में हम क्या करेंगे? मॉडुलस ले लेंगे। तो जैसे ही मॉडुलस लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मॉडुलस ऑफ a प्लस आई वी इंटू सी प्लस आई डी प्लस ई एफ है यहाँ पर f, और यहाँ पर g प्लस आई एच मॉडुलस, और यहाँ पर a प्लस आई बी मॉडुलस। और हमें पता है अगर कोई नंबर मॉडुलस के अंदर प्रोडक्ट में है तो हम अलग अलग भी मॉडुलस ले सकते हैं, तो हम अलग अलग ले लेंगे। आई डी ई प्लस आई एफ, इसका भी मॉडुलस ले लेंगे, और यहाँ पर g प्लस आई एच, और इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा? a प्लस आई बी, यानी कि हमारे पास हो जाएगा a अंडर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका भी मॉडुलस क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये अंडर में होगा। ठीक है, और यहाँ पर भी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये भी अंडर में होगा मॉडुलस। इसका भी मॉडुलस क्या हो जाएगा? अंडर में ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और अंडर में जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और यहाँ पर अंडर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोनों और क्या कर देंगे? हम स्क्वायर कर देंगे। तो पूरे का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? अंडर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर एंड जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एंड यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही तो हमें प्रूव करना था, दैट इज प्रूव। देखिए यही तो प्रूव करना था, आया समझ में? नेक्स्ट देखिए 20 नंबर। हमें क्या करना है? एक प्रॉब्लम दिया है, देन फाइंड द लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। तो हमें m का वैल्यू निकालना है, वो भी लिस्ट। तो ध्यान से देखना इस टाइप के क्वेश्चनों को। हमारे पास क्या दिया? 1 प्लस
आयोटा 1 माइनस आयोटा टू पावर m इक्वल टू 1 दिया है। इसको क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है कि इसका 1 प्लस आयोटा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस आयोटा है। हम दोनों ऊपर नीचे क्या कर देंगे, दोनों में 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाले के कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज m इक्वल टू 1। तो हमारे पास क्या जाएगा, इसका सॉल्यूशन देखिए, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर और नीचे यहाँ पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस आयोटा का स्क्वायर, पावर में क्या है m है इक्वल टू 1। इसको ओपन करेंगे होल स्क्वायर को तो आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस यानी कि प्लस का स्क्वायर और प्लस का 2। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 और आई स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा -1, तो -1 प्लस पावर में कितना है m इक्वल टू 1। एंड यहां से 1 का स्क्वायर 1 होगा, आई स्क्वायर -1 और ये 2i और यहाँ पर क्या है 2, ठीक है, ये 1 है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर बचेगा 2i अपॉन में 2। तो यहां से हम 2 से 2 कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो i हमारे पास क्या हो जाएगा m इक्वल टू 1। अब यहां पर क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, i टू द पावर m है, i का पावर यानी कि i के कितने से पावर करेंगे, कितने का पावर करेंगे i में कि उसका वैल्यू हमेशा 1 हो जाता है, हमें पता है i टू द पावर 4 का वैल्यू हमेशा 1 होता है, और इसके साथ कोई भी नंबर को प्रोडक्ट करेंगे वो भी संख्या 1 आता है ना। तो यहां पर हम लिख सकते हैं i टू द पावर 4 के, जहां k क्या है कोई भी इंटीजर होगा, ये 1 होगा, यानी कि 1 की जगह पर हम लिख सकते हैं i टू द पावर m इक्वल टू i टू द पावर 4k। बोथ साइड हम कंपेयर करेंगे तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा 4k और k का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम इंटीजर, ठीक है, k का वैल्यू क्या हो जाएगा इंटीजर होगा, इसका लिस्ट वैल्यू क्या हो जाएगा कम से कम वैल्यू, हमें पता है यहाँ पर 0 पुट नहीं कर सकते, 0 से आगे, यानी कि हमारे पास m इक्वल टू लिस्ट वैल्यू 4 होगा और 4 के लिए ही यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा, दैट इज 4, और यहाँ पर क्या है लिस्ट पॉजिटिव बोला तो पॉजिटिव में आ गया, यहाँ पर इंटीजर है, k का वैल्यू क्या हो जाएगा इंटीजर है, माइनस का 4 भी हो सकता है और माइनस का 400 भी लिस्ट वैल्यू है, लेकिन पॉजिटिव बोला इसलिए हमने 4 ले लिया, आया समझ में। तो दैट इज m इक्वल टू 4, आया समझ में, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।